नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के चैप्टर वाइज कंटेंट में। आज चैप्टर वाइज कंटेंट में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल। आजकल बहुत ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, और डिविजिबिलिटी रूल पे एक क्वेश्चन कम से कम हर एग्जाम में, चाहे वो कांस्टेबल का एग्जाम हो, CHSL का एग्जाम हो, CGL का एग्जाम हो, MTS का एग्जाम हो, तो डिविजिबिलिटी रूल के बेस पर क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं। जैसे 8 के डिविजिबिलिटी रूल हो गया, 11 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया। तो इस डिविजिबिलिटी रूल के बेस पे क्वेश्चन ट्रेंड में है और हम उसको आज पढ़ेंगे और एक आध दो क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे डिविजिबिलिटी रूल पे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एक मोटिवेशनल कोट से कि हौसला रख, अपना भी वक्त आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा, बस अपने मेहनत पर भरोसा रख। जीवन में दो चीज़ों का साथ कभी मत छोड़िए, दो चीज़ों को अपने अंदर हमेशा समावेशित रखिए, अपनी मेहनत और अपना हौसला, अपना पेशेंस, अपना धैर्य। ये दो चीज़ें अगर आपके पास हैं तो देर से ही सफलता निश्चित मिलेगी, और जितना देर से सफलता मिलेगी, सफलता उतनी बड़ी मिलेगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक दो एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आप डर के भाग जाइए या सोचने लगिए कि अब मेरा क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है ना, मैदान छोड़ के भागिए मत, लगे रहिए, डटे रहिए, लड़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज सिंप्लीफिकेशन का एक ऐसा सेक्शन जिससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, वो है डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम। तो देखिए, पहला है कि 2 से विभाज्यता का नियम। अब 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा। किताबों में बहुत भारी भरकम शब्दों के साथ और भारी भरकम कॉन्सेप्ट बनाया गया है डिविजिबिलिटी रूल को, चाहे वो इंग्लिश मीडियम में किताबें हो, चाहे हिंदी मीडियम में किताबें हो। आज आपको मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा। अगर आज तक डिविजिबिलिटी रूल को आप नहीं समझ पाए हैं तो आज निश्चित रूप से समझ जाएंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, 2 से विभाज्यता के नियम को समझिए कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 0। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाज्य है। A number having unit digit 2, 4, 6, 8 and or 0 always be divisible by 2, हमेशा 2 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर है कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक पे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है और 0 है, या यूं कह सकते हैं एक शब्द में कि 2 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हैं, तो भी 0 तो किसी भी संख्या से विभाज्य है। तो 2 से विभाज्य होने वाली अगर संख्याएं हैं किसी संख्या के इकाई अंक पर, तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। 3 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम है कि किसी भी संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3, इट मींस होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 3। अगर किसी संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या निश्चित रूप से तीन से विभाज्य होगी। कोई तकलीफ नहीं ना, कर लेंगे। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाज्य होगी। ये पक्की बात है, 3 से विभाज्य होगी। बात को समझ लीजिएगा जरा सा।
ठीक है। अब जैसे उदाहरण समझ लें, उदाहरण के लिए क्या ले सकते हो दोस्त, उदाहरण के लिए ले सकते हो, जैसे सपोज करो 123, उदाहरण ले लिया कि संख्या 123 3 से विभाज्य है कि नहीं। तो ये 3 से भाग दे के नहीं चेक करेंगे, देखेंगे 3 2 5 1 6, अंकों का योग कितना है 6 है, और 6 3 से विभाज्य है, तो 123 3 से विभाज्य होना ही होना है, ये बेट श्योर बात है। जैसे 186 3 से विभाज्य है कि नहीं, देखो 8 6 14 और 1 15, अंकों का योग कितना है 15, और 15 5 3 से विभाज्य है, इसलिए 186 भी 3 से विभाज्य होगा। सीधी सी बात है, इतनी बात में कोई तकलीफ तो नहीं है ना, सिंपल एकदम देसी अंदाज में बता रहा हूं, कोई टिपिकल लैंग्वेज नहीं, कोई टिपिकलिटी नहीं, एकदम सिंपल समझो, ठीक है ना। आगे देखते हैं, आगे दे रहे हैं 4 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि इफ द पेयर ऑफ, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन होल नंबर विल बी डिविजिबल बाई 4। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 2 अंक यानी इकाई और दहाई, यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। बात को समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजन मिलेगा किताबों को पढ़ने पे, लेकिन मैं आपको एकदम साफ बता रहा हूं, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई अंतिम 2 अंक कौन से हो सकते हैं, इकाई और दहाई। इकाई और दहाई से बनी कोई 2 अंकीय संख्या, 2 ही अंक की संख्या बनेगी, इकाई और दहाई से मिला के दहाई लेके 2 अंक की संख्या, 2 अंकीय संख्या 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। पक्की बात है ना। डिविजिबिलिटी रूल यही कहता है दोस्त, डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है। जैसे सपोज करो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 144। 4 से विभाज्यता का क्या नियम है, मान लीजिए एक संख्या है 144, ये 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसका इकाई अंक 4 और दहाई अंक 4, कितना हो गया 44। इकाई अंक और दहाई अंक से मिलकर बनी संख्या 44, ये 2 अंकीय संख्या बनेगी। और अगर 44 4 से कितनी बार कटेगा, 11 बार पूरा कटेगा। अगर डिविजिबल है तो ये पूरा 144 4 से डिविजिबल होगा। ऐसी बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, बहुत बड़ी संख्या भी हो सकती है उदाहरण के रूप में, जिसको आप ले सकते हैं। और ये सिर्फ 2 अंक 4 से अगर कट रहा है, 2 अंकों से बनी संख्या, इकाई अंक और दहाई अंक को लेके जो 2 अंकीय संख्या बनेगी, वो अगर 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य हो। इतनी बात में कोई तकलीफ नहीं ना, यहां तक तो बात समझ रहे हो, क्लियर है ना। 4 से विभाज्यता क्या है, 4 से विभाज्यता का नियम है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, इकाई के अंक और दहाई के अंक को मिलाकर या लेकर जो संख्या बनेगी, और जो संख्या बनेगी वो 2 अंक की बनेगी, 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, क्लियर है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, 5 से विभाज्यता का नियम बहुत महत्वपूर्ण है। 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है दोस्त, 5 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी संख्या के इकाई अंक पर 5 हो या 0 हो। इकाई अंक क्या हो, इकाई अंक अगर 5 और 0 है तो वह संख्या निश्चित रूप से 5 से विभाज्य होगी। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 0, इफ लास्ट डिजिट ऑफ, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई अंक 0 या 5 है तो उस संख्या को निश्चित रूप से 5 से कटना ही है, 5 से कटना ही है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं हो सकती, ये बात आप समझ लीजिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, बात क्लियर हो रही है, ठीक। अगला 6 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखो 6 को थोड़ा सा आप लीजिएगा। 6 को कैसे कंसीडर करते हो आप, 6 को ऐसा कंसीडर करो, 6 के 2 गुणनखंड हैं, 2 और 3। जो संख्या 2 से कटेगी और जो संख्या 3 से कटेगी वो 6 से कटेगी ही कटेगी।
तो आप ये कह सकते हैं कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, क्योंकि पीछे आपने 2 से भी विभाज्यता का नियम पढ़ लिया और 3 से भी विभाज्यता का नियम पढ़ लिया, तो जो संख्या 2 से भी कटने की नियम को संतुष्ट करे और 3 से भी कटने के नियम को संतुष्ट करेगी, वो संख्या 6 से कटेगी, क्योंकि जो संख्या 6 से कटेगी वो 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। अ नंबर विच फॉलो द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 and 3 बोथ इज मस्ट बी डिविजिबल बाई 6, निश्चित रूप से 6 से कटेगी। वह संख्या जो 2 और 3 से विभाज्यता के नियमों का पालन करती है वो 6 से जरूर विभाज्य होगी। इसको लिखते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहां तक बात समझ रहे हैं। 6 से विभाज्यता का नियम, कोई संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्यता के नियम को सेटिस्फाई करती हो, कोई संख्या जो 2 और 3 दोनों की सही संख्या के विभाज्यता के नियम, दोनों ही से विभाज्यता के नियम को संतुष्ट करती हो, वो क्या है, संख्या 6 से कटेगी। ठीक, अब आगे आइए आप 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का क्या नियम है भाई? 8 से विभाज्यता का नियम ये है कि अगर कोई संख्या के अंतिम 3 अंक ना, यदि कोई संख्या के अंतिम 3 अंक, जैसे 1236 ले लो, 1236 ले लिया। अब ये 8 से विभाज्य है कि नहीं है, ये कहां से निर्धारित होगा? देखो, 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता था कि अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य है, अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। लेकिन ये 4 से विभाज्यता का नियम है। 8 से विभाज्यता का नियम इससे मिलता जुलता है कि अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक, तो ये 8 से कट रहे हैं, तो ये 8 से विभाज्य होगा। देखो, 8 दूनी 16 और ठीक 8 दूनी 16, ये नहीं कट रहा है, तो ये नहीं कट रहा है, तो ये 8 से विभाज्य नहीं होगा। 236 8 से विभाज्य नहीं है। देखो, 8 एक्का 8, 8 दूनी 16, सॉरी 8 दूनी 16, 4 3 7 76 में 8 से भाग नहीं जाएगा पूरा, इसलिए 8 से विभाज्य नहीं होगा। 8 से विभाज्यता के लिए जैसे 52 16 है, सपोज करो। अब ये अंतिम 2 अंक 8 से कट रहा है, अंतिम 3 अंक, अब अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ये पक्की बात है, ये 8 से विभाज्यता का नियम है, कोई दिक्कत नहीं ना। कभी कभी सवाल आता है 88 से, कोई दे देगा कोई संख्या 88 से विभाज्य है, तो कोई संख्या अगर 88 से विभाज्य है, तो वह संख्या अगर कोई संख्या 88 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि वो 8 से भी विभाज्य है और 11 से। कोई भी संख्या, कोई संख्या जिस संख्या से विभाज्य होती है वह उसके गुणनखंडों से भी विभाज्य होती है। जो 88 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा दोस्त, और 11 से भी कटेगा, क्योंकि 8 और 11 उसका गुणनखंड है। इतनी बात ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम ठीक 3 से विभाज्यता के नियम जैसा है। 3 से विभाज्यता क्या कहता था कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य है, यदि किसी संख्या के अंकों का योग, एक्सक्यूज मी, किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है, तो संख्या 3 से विभाज्य। क्लियर बात? ठीक है। 9 से भी विभाज्यता का नियम 3 से विभाज्यता के नियम का पालन करता है। नहीं, इसका भी नियम यही है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है, तो संख्या निश्चित रूप से 9 से विभाज्य होगी। बस क्लियर। जैसे ही 11 था, जैसे 3 था, वैसे ही 9। सबसे महत्वपूर्ण आता है अगला है इसमें 10 से विभाज्यता का। 10 से विभाज्यता का कोई नियम ही नहीं है दोस्त। 10 से विभाज्यता का क्या नियम है? जिस संख्या के इकाई अंक पे लास्ट में 0 है, जिस संख्या का इकाई अंक 0 है, वो 10 से विभाज्य है।
ठीक है, इसी पे मैं 11 से विभाज्यता ले लेता हूं। ठीक, इकाई अंक पे क्या होना चाहिए, यहां पे इकाई अंक 0। अब आप देखो, यहां देखो, ग्यारह से विभाज्यता। ठीक है, 11 से विभाज्यता का क्या नियम है, यह बात पता है आपको? किसी संख्या के समस्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 0 या 11 से विभाज्य। कोई संख्या है तो संख्या क्या होगी, 11 से विभाज्य होगी। जैसे सपोज, उदाहरण से ज्यादा बात क्लियर हो जाएगी। जैसे हम ले लेते हैं एक संख्या, उदाहरण के लिए ध्यान दीजिएगा, हमने ले लिया 6 1 5 9 9 8 9। यह संख्या चेक करना है 11 से विभाज्य है या नहीं है। देखो, नंबरिंग कर लो, कहां से? अपने लेफ्ट साइड से, लेफ्ट हैंड से। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। एक, अब इसमें ऑड क्या क्या है देखो, 6 5 11 11 9 20 और 20 9 29। विषम स्थान के अंकों का योग बराबर 29। 6 5 11 11 9 20 और 20 9 29। सम स्थान के अंकों का योग बराबर, सम स्थान पे कौन कौन है? 2 1 9 1 और 9 10 और 10 8 18। अंतर निकाल लीजिए 11। अब 0 या 11 दोनों के समस्थान के अंकों के योग और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से विभाज्य है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। यानी 61 59 989 ये संख्या क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 61,59,989 11 से विभाज्य है। इतनी बात क्लियर है, समझ गए होगे मेरी बात? फिर से समझ लो दोस्त। एक संख्या है 6159989, ये 11 से विभाज्य है या नहीं है? तो 11 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि किसी भी संख्या के समस्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों, समस्थान के अंकों और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 से कोई विभाज्य संख्या है, तो वह संख्या 11 से विभाज्य। ठीक, तो देख लिया आपने कि 6159989 में नंबरिंग कर लिया आपने लेफ्ट साइड से। यही रूल है, नंबरिंग कहां से करते हैं? लेफ्ट साइड से। अपने लेफ्ट साइड से आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग कर लिया। 1 3 5 7 ऑड प्लेस हो गया और 2 4 6 इवन प्लेस हो गया। तो समस्थान, विषम स्थान पे 6 5 11 9 20 9 29। विषम स्थान के अंकों का योग 29 हो गया और समस्थान के अंकों का योग 18 हो गया। अंतर निकाल लिए 11 11 11 से विभाज्य है, अतः 61,59,989 या 6159989 11 से विभाज्य होगा। क्लियर है मेरी बात? यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं? ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं इस पे। सवाल बिना कोई भी कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता बाबू, तो एक सवाल जरूर देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन बना लें, क्वेश्चन बना लेते हैं। और क्वेश्चन ये है कि ध्यान दीजिएगा जरा सा, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन बनाऊंगा। क्वेश्चन ये है कि फाइंड, जैसे कोई नंबर है, कह रहे हैं कि एक संख्या है 285
28563 P 45Q 88 से विभाज्य है, 88 से विभाज्य है, तो पी क्यू का मान क्या होगा, यही पूछ रहे हैं आपसे कि पी क्या होगा क्वेश्चन मार्क और क्यू क्या होगा क्वेश्चन मार्क। अब बात को समझो दोस्त, एक संख्या जो 88 से विभाज्य है वो सेपरेटली 11 और 8 से भी विभाज्य होनी ही है, ये डेफिनेट बात है, ये डेफिनेट बात। जो 6 से कटेगा वो 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, जो 30 से कटेगा वो 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, जो 40 से कटेगा वो 8 से भी कटेगा, पक्का है। जिस संख्या से जो संख्या विभाजित होती है उसके गुणनखंडों से भी वह संख्या विभाजित होती ही है, यह ठीक है, क्लियर बात है। अब अगर यह संख्या 28, 56, 3 P 45 Q 8 से विभाज्य है तो इसके अंतिम 3 अंक क्या है भैया, 4, 5 और Q। ये 8 से कटेंगे और 8 से कटने के लिए देखो 8 चौका 32, 8 पंजे 40, कितना बचा 5, और यहां उतार लिया आपने Q। 5 का मतलब 5 दहाई अंक पे और Q इकाई अंक पे। इकाई अंक पे आप 1 रखो तब भी 8 से नहीं कटना, 2 रखो तब भी नहीं कटना, 3 रखो तब भी नहीं कटना, 4 रखो तब भी नहीं कटना, 5 रखो तब भी नहीं कटना, 6 रखोगे तो 8 7 56 7 बार कटेगा। कब, जब Q की जगह पे 6 रखोगे। Q बराबर क्या रख लोगे, Q की जगह पे 6 रखोगे, 7 रखोगे तब भी नहीं कटना, 8 पे भी नहीं कटना, 9 पे भी नहीं कटना। तो यानी P और Q की जगह पे 6 रखोगे, यानी Q का वैल्यू कितना हो गया 6। Q तो 6 मिल गया दोस्त, Q का मान क्या मिल गया 6। तो अब आपके पास संख्या हो गई 2, 8, 5, 6, 3 P 4, 5, 6। क्लियर है बात, आपने Q का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया भाई। Q का वैल्यू आपको मिल गया, आपके सिद्धांत, आपके प्रिंसिपल और आपके रूल के हिसाब से 6 होगा। अब यह संख्या 11 से कटेगी, Q का वैल्यू पुट कर दिया, नंबरिंग कर लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये इसकी नंबरिंग है। ध्यान दीजिएगा, इसका और कुछ मतलब नहीं है भाई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब विषम स्थान को जोड़ लो, 5, 2, 7, 7, 3, 10, 10, 4, 14, 14, 6, 20। ऑड प्लेस पे कितना हो गया, एक तो साला ये समस्या। ठीक है, 14, 6, 20, 5, 2, 7, 3, 10, 4, 14, 6, 20। तो ऑड प्लेस पे योग आ गया 20। इवन का सम का कितना आ जाएगा, 8, 6, 14, 14 और P और 14, 5, 19, 19 प्लस P। अंतर देखो क्या आएगा। अब अगर ये संख्याएं 11 से विभाज्य हैं दोस्त, तो इतनी बात पक्की है कि इनका अंतर या तो 0 आएगा या तो 11 या 11 से विभाज्य कोई संख्या आएगी। और P एक सिंगल डिजिट का नंबर है, यानी हम क्या रख सकते हैं, P की वैल्यू, P की वैल्यू लाई करेगी, P की वैल्यू लाई करेगी 1 to 9 के बीच में, 1 से 9 के बीच में। P के अगर हम 1 रख दें तो 20 हो जाएगा और 20 का डिफरेंस 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम अधिकतम 9 रख दें तब भी ये 28 होगा और 20 में से 28 में से 20 जाएगा तो 8 आएगा। यानी सुटेबल क्या है कि P का वैल्यू क्या रखें हम, P का वैल्यू हम 1 रखें। क्यों, क्योंकि वैल्यू P का फिर कोई भी वैल्यू रख दो, अंतर 0 या 11 से विभाज्य संख्या नहीं ला पाएगा, और आना चाहिए क्योंकि ये संख्या 11 से विभाज्य है। मेरी बात क्लियर हो रही है कि नहीं।
संख्या को 11 से 88 से विभाज्य है तो 11 और 8 से सेपरेटली डिवाइड होगा ही होगा, और 11 से डिविजिबिलिटी के लिए ये पक्का है कि इवन प्लेस के नंबर्स के सम और ऑड प्लेस के नंबर के सम का डिफरेंस 0 या 11 से डिविजिबल कोई नंबर आना ही चाहिए। तो एक पी का वैल्यू अगर मैक्सिमम 9 रख दें तब भी हम 11 नहीं पा रहे हैं। पी का मैक्सिमम वैल्यू 9 होगा और 19 में 9 ऐड कर देंगे तो 28, और 28 में से 20 निकाल देंगे तो 8 बचेगा, 11 से कोसों दूर। लेकिन 0 ला सकते हैं क्योंकि ये 19 में पी का वैल्यू 1 रख दे तो 19 से 1 20 हो जाएगा, यानी पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी का वैल्यू 1 हो जाएगा। निकल गया पी का वैल्यू 1 और क्यू का वैल्यू 6। इस बात में कोई तकलीफ, दुख, कष्ट, समस्या, परेशान, अब आप समझिए इस तरह का अगर टेक्निकल क्वेश्चन आ जाएगा और आपको इसका ज्ञान नहीं रहेगा या आप इस तरह से टेक्निकल नहीं होंगे इस क्वेश्चन को समझने में, तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आजकल ऐसे क्वेश्चन, डिविजिबिलिटी रूल पे जो क्वेश्चन है ना, वो ट्रेंडिंग है। हर तरह के एग्जाम, कांस्टेबल में के भी लेवल के एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं आजकल, जो छोटा से छोटा एग्जाम है उसमें भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चंस का कोई बहुत मायने नहीं रह गया कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम, अभी एडवांस मैथ्स नहीं आ रहा है नीचे के एग्जाम्स में, लेकिन अब एग्जाम्स में सवाल कुछ भी, एमटीएस तो सबसे खतरनाक पेपर है भाई, कुछ भी जो मन करे सो पूछ लेते हैं ना। वो जैसे लगता है मल्टीटास्किंग स्टाफ का सिलेक्शन नहीं है, वो मल्टी टाइप के क्वेश्चंस का कलेक्शन है, वैसे ही कर लेते हैं। तो ठीक है ना, हमने तैयारी कर ली, आज डिविजिबिलिटी रूल पे इतनी बात कर ली। कल हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पे कुछ अच्छे बेहतरीन सवाल करेंगे। आज आपने आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर कर समझ लिया होगा, एक बार इसका रिवीजन कर लीजिएगा। कल हम आपके साथ होंगे फिर से सिंप्लीफिकेशंस में कुछ बेहतरीन सवालों के साथ। किस कॉन्सेप्ट पे, डिविजिबिलिटी रूल पे, ठीक है। तब तक देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।